नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लोग सामाजिक विज्ञान के टॉप ऐसे 35 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्या हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्त? तो आपके यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? तो आपके यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्या मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और हाँ दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि जो एक भी वीडियो जो आपको यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। आपको हम बता रहे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे डीएलएड से रिलेटिव मिलता रहेगा। और यहाँ पे अभी हम लोग टोटल जो है 35 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा। 35 में से आप कितना सही कर पाते हैं, और जिसका आंसर आपको पता होगा दोस्त वो कमेंट में साथ बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन याद होने की चांसेस बढ़ जाएगी। जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कॉमेंट में साथ बताते चले, अगर आपको पहले से ही पता है तो। फिर यहाँ पे देखिएगा कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। क्या अशोक ने किस धर्म को जो है अपनाया था? तो आपको हम बता दें कि अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अगर यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता दोस्त कि अशोक ने जो है वो कौन सा युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, कौन सा युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसका आंसर जो आप लोग है वो कॉमेंट बताइए। कमेंट में बताइए दोस्त कि कौन सा युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट करे, उसको हम आंसर बता देंगे। कौन सा युद्ध, ऐसे करके सिर्फ लिखे और आपको हम कमेंट में ही आंसर बता देंगे दोस्त, जिसको नहीं पता होगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को हराया था। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को जो है वो हरा दिया था? तो उसने मंगोल को हराया था। किसको हराया था? तो मंगोल को हराया था। किसको? मंगोल को हराया था। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। क्या भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो आपको हम बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपके यहाँ पे 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुई थी? तो 1942 में हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो 1942 में हुई थी। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ऐसा ही प्रश्न जो आपका है यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जाती है। ये सब प्रश्न जो है वो टॉप लेवल का प्रश्न है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, वैसा प्रश्न है। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि दादा भाई नौरोजी किस विचार के लिए प्रसिद्ध थे। क्या दादा भाई नौरोजी जो है वो किस विचार के लिए प्रसिद्ध थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वो ड्राइन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए जो है वो प्रसिद्ध थे। किसके लिए? ड्राइन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कौन सा संगठन बनाया था? तो आपको हम बता दें दोस्त कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो आपके यहाँ पे आज़ाद हिंद फैज़ा बनाया था। अच्छा बनाया था दोस्त, आज़ाद हिंद फैज़ा बनाया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो आपको हम बता दें दोस्त कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपके यहाँ पे 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। यहाँ पे आपको हम बता दें कि 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में जो हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया था? तो आपको हम बता दें दोस्त कि गांधी जी ने 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। कब किया था? 1920 में किया था। 1920 में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा कि लाल बाल पाल किस आंदोलन से जुड़े हैं। क्या लाल बाल पाल जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपको हम बता दिए जो है आपको यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्त? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है। किससे? स्वदेशी आंदोलन से। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, जो भूगोल से है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। क्या
पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्त वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें दोस्त को पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपके यहाँ पे एशिया है। क्या है? एशिया है। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी पर के सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर जो है दोस्त वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो प्रशांत महासागर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्त कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या बोल रहे हैं दोस्त कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपके यहाँ पे केटू है। क्या है? केटू है, जो गार्डविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? गार्डविन आस्टिन में है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वो आपके यहाँ पे पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। सूर्य से जो तीसरा ग्रह है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्त कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्या? थार मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि थार मरुस्थल जो है वो आपके यहाँ पे राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में। थार मरुस्थल जो है वो आपके यहाँ पे राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके यहाँ पे गंगोत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गंगा से गंगोत्री हो जाएगी। इस बात को भी यहाँ पे याद रखिएगा। अगर गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछे तो गंगोत्री याद रखिएगा। कैसे? गंगा से गंगोत्री। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? क्या? कावेरी नदी जो है वो मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो ये आपको कर्नाटक में बहती है। किस कहाँ बहती है? तो आपके यहाँ पे कर्नाटक में बहती है। कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्त कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस नदी से बनता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपके यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र से बहती है। कहाँ से? गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि पृथ्वी पर ऋतुओं क्यों बदलती है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती है वो क्यों बदलती है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि ऋतु बदलती है ये आपको यहाँ पे पृथ्वी का झुकाव और प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा के कारण जो है हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। ये बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में इस पर पूछने की चांसेस है दोस्त। ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमारा भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? ये 90% लोगों को पता होता है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू होता है, कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट सेशन में बताइए। क्या? कमेंट सेशन में बताइए कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में सबको ही पता होता है, बट फिर भी हम बता दें कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो आपके यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो आपको हम बता दें कि हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के रहने वाले थे। फिर यहाँ पे देखिएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए है? क्या? मौलिक अधिकार का जो वर्णन है उस संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको भाग 3 में किया गया। किसमें? भाग 3 में किया गया। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्त। अगला प्रश्न क्या बोला कि भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्या? भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपके यहाँ पे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है
वो आपके यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्या राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होती है वो कितने वर्षों का होती है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होती है वो आपके यहाँ पे 6 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है? 6 वर्षों के लिए होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं। कितना? 552 हो सकते हैं। और दोस्त अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा कि एक भी वीडियो जो आपको यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्नों को देखिए, आपातकालीन प्रबंधन संविधान के किस अनुच्छेद में? क्या आपातकालीन प्रबंधन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 352 से 360 में है। किसमें? अनुच्छेद 352 से 360 में है दोस्त, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कमेंट बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ये तो सबको ही पता होता है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था। पंचशील समझौता जो है भारत ने किस देश के साथ किया था? तो ये आपको जो किए थे वो चीन के साथ किए थे। किसके साथ किए थे? चीन के साथ किए थे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए कि हरित क्रांति मुख्यतः किसके संबंधित है। क्या हरित क्रांति जो है वो मुख्यतः किसके संबंधित है? तो आपके यहाँ पे कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा दोस्त कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। क्या सूचना का जो अधिकार है, जो आरटीआई अधिनियम है, वो कब लागू हुआ था? तो आपको हम बता दें कि 2005 में हुआ था। कब हुई थी? 2005 में हुई थी दोस्तों। आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न वो है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किससे जुड़ा है? तो आपको यहाँ पे बांध निर्माण से जुड़ा है। किससे? बांधे निर्माण से जुड़ा है दोस्त। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।